नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स एंड ऑपरेटर्स सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करीब आपको 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को क्या रिटर्न दिए हैं और कितनी ज्यादा वहां पे आपको गिरावट देखने को मिलती है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहां पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें उस स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप इस स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जहां पे मैं आपको एक आइडिया शेयर करने की कोशिश करूंगा, एक पैटर्न यहां पे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, एक अंदाजा यहां पे आपके सामने रखने वाला हूं कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे स्टॉक में आपको भर भर के गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक से भर भर के रिटर्न देखने को मिलने वाला है। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज्यादा गिरावट हो सकती है और मैक्सिमम ये स्टॉक कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम रखता है। साथ में वीडियो के एंड में ये भी चीज मैं आपको बताऊंगा पूरी एनालिसिस करने के बाद कि भाई क्या स्टॉक में हमें ट्रेड करना चाहिए या स्टॉक में हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। और ये चीज आप खुद भी चेक करके बता दोगे जब तक आप पूरी वीडियो देखोगे, ठीक है। तो और साथ में आपको इन सभी सवालों के जवाब भी आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग स्टॉक के शॉर्ट टर्म के बारे में, तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो एक हफ्ते में स्टॉक ने करीब 2.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 मंथ में स्टॉक ने 0.37% का प्रॉफिट या रिटर्न यहां पे दर्ज किया है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक ने 0.1% का एक माइनस सा रिटर्न गेन किया है। और अगर स्टॉक में 6 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक ने करीब 13.5% से ज्यादा की गिरावट यहां पे दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक ने करीब 36% से ज्यादा का रिटर्न गेन किया है। और अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म को लेकर बात की जाए तो देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक ने 69% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब डबल से ज्यादा करके दिया है। देखा जाए तो 2 साल में स्टॉक ने 118% के करीब रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब करीब यहां पे 1.25 गुना से ज्यादा करके दिया है और नियर बाय यहां पे 1.5 गुना के करीब करके दिया है। देखा जाए तो 3 साल में स्टॉक ने 140% के करीब एक अच्छा खासा मजबूत रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 5 गुना से ज्यादा करके दिया है। देखा जाए तो स्टॉक ने 4 साल में 510% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने करीब यहां पे अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 4.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। 460% के करीब स्टॉक ने 5 साल में यहां पे रिटर्न दिया है। आप इस सभी रिटर्न्स को किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो या फिर अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशंस की वेबसाइटों पे भी जाके चेक कर सकते हो। तो दोस्तों अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में एवरेज प्रॉफिटेबल रहा है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में भी ये स्टॉक काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 9 मंथ का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे 9 महीने में स्टॉक ने करीब 36% से ज्यादा का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो मैं लॉन्ग टर्म के बारे में यही कहूंगा कि भाई स्टॉक में आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे या फिर जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद स्टॉक से एग्जिट करोगे, समझो उतना ही भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। अगर लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ
पे 4 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को 5 गुना से ज्यादा रिटर्न कर दिया है। अपने इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो 5 गुना से ज्यादा करके दिया है। 4 साल में स्टॉक ने 510% के करीब एक अच्छा खासा मजबूत रिटर्न दिया है। अगर देखा जाए तो स्टॉक में आप किसी भी टाइम ड्यूरेशन में यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, लेकिन एग्जिट करते टाइम मैं आपको यही कहूंगा कि चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो, आप स्टॉक में जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद एग्जिट करोगे उतना भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। देखा जाए तो यहाँ पे 2 नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन हमें देखने को मिलता है, एक तो 1 वीक की होल्डिंग पे, एक 6 मंथ की होल्डिंग पे। देखा जाए तो मार्केट में इस टाइम काफी ज्यादा गिरावट का माहौल बना हुआ है, काफी क्रैश हमें देखने को मिल रहे हैं। साथ में अक्टूबर में एफआईआई भी काफी बड़े लेवल पे बिकवाली करता हुआ नजर आया है। तो ऐसी गिरावट के माहौल में अगर स्टॉक को हम कंपेयर करते हैं मार्केट के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि भाई जो यहाँ पे 2 नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन, जो यहाँ पे गिरावट के 2 यहाँ पे हमें टाइम ड्यूरेशन देखने को मिल रहे हैं, ये कोई बड़ी गिरावट है। मुझे लग रहा है कि भाई ये मार्केट में जो हो रही गिरावट है, उस गिरावट से अपने आप को बचने की इन्होंने कहीं ना कहीं कोशिश की है, फिर भी यहाँ पे हल्का फुल्की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। लेकिन अगर देखा जाए तो स्टॉक में देखो 6 महीने पहले, अगर देखा जाए तो 6 महीने पहले अगस्त और सितंबर का टाइम था, और उस टाइम मार्केट में 2 सबसे बड़े क्रैश आए थे। तो उस बड़े क्रैश में लगभग देखा जाए तो पूरा स्टॉक मार्केट में एक गिरावट का माहौल बन गया था, और उस गिरावट के माहौल में भी स्टॉक ने करीब यहाँ पे 13-13.5% के करीब ही गिरावट दर्ज की है। और देखा जाए तो मार्केट में लगातार गिरावट हो रही है, लेकिन फिर भी स्टॉक ने हर एक लेवल पे अपने इन्वेस्टर्स को भर भर के रिटर्न दिया है। यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बात है कि भाई गिरावट नहीं है स्टॉक के अंदर, और कहीं ना कहीं इतनी गिरावट के माहौल के बीच में भी स्टॉक ने कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोमेंटम बनाए रखा है। ये सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी स्टॉक के बारे में। और सबसे बड़ी चीज की भाई स्टॉक के जो रिटर्न के बारे में बात करें तो 4 और 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 5 गुना से ज्यादा भी करके दिया है। तो रिटर्न में भी कोई कमी नहीं है, लॉन्ग टर्म में यहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न है। लेकिन क्या इस स्टॉक में हमें ट्रेड करना चाहिए, वो एक चीज और यहाँ पे रह जाती है, वो होती है होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अगर वो चीज हम और जान लेते हैं तो हमें पता चल जाता है, थोड़े से श्योर हो जाते हैं कि आने वाले टाइम में ये रिटर्न हमें और भी अच्छे मिल सकते हैं। तो उसके लिए अगर स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो होल्डिंग पैटर्न में हमेशा एक चीज हमेशा याद रखना कि जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो कम से कम 50% या उससे ज्यादा हमेशा होनी चाहिए। अगर 50% से नीचे अगर प्रमोटर होल्डिंग चली जाती है तो वहां पे स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और स्टॉक के रिटर्न गिर जाते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एफआईआई की होल्डिंग जो होती है, जो एफआईआई की होल्डिंग होती है वो हमेशा कम से कम हो। देखो एफआईआई जब भी बिकवाली का दौर शुरू होता है, एफआईआई सबसे पहले बिकवाली करके दौड़ती है वहां से, क्योंकि एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो इंटरनेशनल और ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है कि भाई फॉरेन मार्केट के अंदर पिटाई का माहौल शुरू हो गया है, तो वो यहां से सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। इसलिए जो एक्सपर्ट होते हैं वो बोलते हैं कि भाई एशियन और यूरोप का जो मार्केट होता है उनकी जो गिरावट का असर हमें देखने को मिलता है वो हमारे यहाँ पे दोपहर के टाइम में देखने को मिलता है, खासतौर पर 11 से लेके 1 बजे के टाइम ड्यूरेशन पे। वो इसी वजह से देखने को मिलता है क्योंकि वहां पे जो सबसे ज्यादा मोमेंटम हमें देखने को मिलता है वो एफआईआई का मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। ऑपरेटर बहुत ही कम यहां पे गेन वो करते हैं। देखो प्रॉफिट तो हर कोई गेन करना चाहता है, चाहे वो ऑपरेटर हो या कंपनी हो, कोई भी हो, लेकिन यहां पे जो हलचल हो जाती है वो स्टार्ट हो जाती है एफआईआई की, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर ग्लोबल मार्केट में गिरावट होगी तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हैं। इसलिए हमेशा किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा हो और एफआईआई की होल्डिंग हमेशा कम से कम हो। उस स्टॉक में आपको हमेशा ट्रेड करना चाहिए, उसमें आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है। और अगर इसका पैटर्न देखा जाए तो पिछले साल प्रमोटर की होल्डिंग 74.53% थी, मतलब 74.5% के करीब थी, लेकिन यहाँ पे प्रमोटर ने अपनी यहाँ पे थोड़ी सी होल्डिंग को कम कर दिया। फिर भी अगर देखा जाए तो 71.78% यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग है। अगर इतनी होल्डिंग हो जाती है तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव सिंबल मिल जाता है कि भाई हमें इसमें ट्रेड करना चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग पिछले साल अगर देखा जाए तो 1.5% के करीब यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग थी, जो इस साल एफआईआई ने भी अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। तो देखा जाए तो यहाँ पे होल्डिंग इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स या फिर डीआईआई की होल्डिंग के साथ इसकी कंपेरिजन करवाया जाए तो एफआईआई की होल्डिंग अभी भी एक देखा जाए तो काफ़ी कम है, तो 2.5% कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है। तो इतनी होल्डिंग को यहाँ पे प्रमोटर, डीआईआई और पब्लिक इन्वेस्टर्स हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, मतलब उसको नेगेटिव मोमेंटम में जाने से रोक सकते हैं, फिर भी पॉजिटिव मोमेंटम में उसको रख सकते हैं। तो देखा जाए तो स्टॉक में आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा हमें रिटर्न देखने को मिल सकता है। होल्डिंग पैटर्न काफ़ी ज़बरदस्त है और देखा जाए तो रिटर्न भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म में और भी अच्छे रिटर्न हमें देखने का एक उम्मीद यहाँ पे लगती है, जिस तरीके से यहाँ पे होल्डिंग पैटर्न है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग स्टॉक के रिटर्न के बारे में।
अगर आपके पास कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको उस स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।